राउंडिंग ऑफ, पूर्णन, 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 राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, पूर्णन, राउंडिंग ऑफ, पूर्णन, राउंडिंग ऑफ। पूर्णन का मतलब क्या होता है? पूर्णन का मतलब ये होता है कि कुछ अंक को हमको ड्रॉप करना रहता है। व्हाट डू मीन बाय राउंडिंग ऑफ? पूर्णन से आप क्या समझते हैं? तो पूर्णन में आपको कुछ अंक को छोड़ना होता है, कुछ अंक को ड्रॉप करना रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमको 3 अंक तक पूर्णन करना है, हमको 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना है, हमको 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना है, 3 अंक तक हमको पूर्णन करना है। तो चौथा अंक है, अगर वह 5 से कम है, रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है? जैसे मान लिया हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमको 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना है, पूर्णन करना है, तो चौथा अंक को हमको ड्रॉप करना होगा। उसके आगे अगर 5वां अंक है उसको भी ड्रॉप करना होगा, उसके आगे अगर 6वां अंक है उसको भी ड्रॉप करना होगा, वगैरह वगैरह। तो जिस अंक को हम ड्रॉप करते हैं उसके लिए 0 लिखते हैं। जैसे चौथा अंक के लिए हम 0 लिखेंगे, 5वां अंक के लिए हम 0 लिखेंगे और 6ठा अंक के लिए भी हम 0 लिखेंगे। माने जितने भी डिजिट होंगे, जितने भी अंक होंगे, सब के लिए हम 0 लिखेंगे। अब ड्रॉप किया जाना, छोड़े जाने वाला अंक अगर 5 से कम है तो उसके पहले वाले अंक में किसी तरह का हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे छोड़ा जाने वाला अंक जो है, ड्रॉप किया जाने वाला अंक अगर 5 से कम है तो उसके बाएं वाले अंक में हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके बाएं वाले अंक में हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं करते हैं। तो एक नियम दिया जाता है आपको। पहला, मान लिया कि 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना है, नियम देखिए, रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है? रूल पहला, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से कम है, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से कम है तो उसके बाएं वाले अंक में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनअफेक्टेड। बाएं वाले अंक में किसी तरह का कोई परिवर्तन आपको नहीं होगा। यदि छोड़ा जाने वाला अंक, छोड़ा जाने वाला अंक पाँच से कम हो तो बाएं वाले अंक में, बाएं वाले अंक में किसी प्रकार का, बाएं वाले अंक में किसी प्रकार का, बाएं वाले अंक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे एक राशि दी गई है 4, 5, 6,
और 3 2 1। हमको कितने अंक तक राउंडिंग ऑफ करना है? 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना है। तो 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे। ये चौथा अंक हमको ड्रॉप करना होगा। ये 5 से कि इसके लिए हम 0 लिखेंगे। 5वां अंक भी ड्रॉप करना होगा, इसके लिए भी हम 0 लिखेंगे। 1 को ड्रॉप करना होगा, 0 लिखेंगे। ये 5 से कम है, इसलिए बाएं वाले अंक में किसी तरह का हम कोई चेंज नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते। दूसरा अगर आप लेते हैं 4.56 आपको 3, हमको 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना है। ये जो आप 3 अंक देख रहे हैं, ये 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना है। इसको हमको ड्रॉप करना होगा, 0 लिखेंगे। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये 6 रहेगा, ये 5 रहेगा और ये आपको 4 रहेगा। अब 0 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए 4 पॉइंट हम लोग 56 लिखते हैं। तो जिस अंक को हमको ड्रॉप करना है, वह अंक अगर 5 से कम है तो बाएं वाले अंक में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाएं वाले अंक में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पता चल जाएगा ना। दूसरा देखिए, यदि छोड़ा जाने वाला अंक, दूसरा हमारा क्या कहता है कि यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से ज़्यादा हो, इट इज ग्रेटर देन 5, तो बाएं वाले अंक में 1 ऐड कर दिया जाता है, बाएं वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। छोड़ा जाने वाला अंक अगर 5 से आपका ज़्यादा है, छोड़ा जाने वाला अंक अगर 5 से ज़्यादा है तो बाएं वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, 1 ऐड कर दिया जाता है। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से ज़्यादा हो तो बाएं वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। बाएं वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, 5 6 7 8 हमने लिखा है कि हमको 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना, तो हम बाएं से 3 अंक लेंगे, तो हमारा 9 की जगह 0 लिखेंगे, 8 की जगह 0 लिखेंगे, है ना। ये 5 से ज़्यादा है, इसके लिए हम 8 लिखेंगे, 6 को 6 लिखेंगे और आपको 5 को 5 लिखेंगे। अगर डेसिमल में आते हैं 5.678, तो आपको जो है इसके लिए 0 लिखेंगे। ये 5 से ज़्यादा है, इसके लिए 8 लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे, डेसिमल देंगे 5 देंगे, जिसको हम लिखेंगे 5.68। तो जिस अंक को हमको ड्रॉप करना है, अगर वह अंक अगर 5 से ज़्यादा है तो बाएं वाले अंक में हम हर हालत में 1 ऐड कर देते हैं, हर हालत में हम 1 जोड़ देते हैं। तीसरा हमारा होता है कि यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 के बराबर हो
और 5 के बाद कोई अश्व है ना, कोई अंक नहीं हो, या अंक हो तो सिर्फ 0 हो या 0 हो। जिस अंक को हमको ड्रॉप करना है, अगर वह 5 है और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है या डिजिट है तो सिर्फ 0 है, तो बाएं वाले अंक में हम 1 तब ऐड कर देते हैं जब वह विषम संख्या होती है। अगर वह सम संख्या है तो उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर सुनिए, यदि छोड़ा जाने वाला अंक अगर 5 के बराबर हो और उसके दाईं ओर कोई अशून्य अंक नहीं हो, तो बाएं वाले अंक में हम बाएं वाले अंक अगर है ना, बाएं वाले अंक में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं जब वह सम संख्या होती है, जब वह इवन नंबर होता है। विषम संख्या होने पर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो हम लोग थर्ड में चलते हैं। तीसरा, यदि छोड़ा जाने वाला अंक, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो एवं इसके दाईं ओर कोई अशून्य अंक नहीं हो, कोई अशून्य अंक, नॉन जीरो डिजिट नहीं हो, तो बाएं वाले अंक में एक माने 1 तब जोड़ा जाता है, बाएं वाले अंक में तब 1 तब जोड़ा जाता है जब वह विषम संख्या होती है, जब वह विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। सम संख्या होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हम लेकर चल रहे हैं कि हमको 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना है। उदाहरण देखिए, उदाहरण 965 9645 3। ये 3 अंक तक हमको राउंडिंग अप करना है। 5 के जगह 0 लिखेंगे, 3 के जगह हम 0 लिखेंगे। 4 सम संख्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका 6 रहेगा और ये आपको 9 रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर 96353 है तो आपका जो है 3 के जगह हम 0 लिखेंगे, 5 के जगह हम 0 लिखेंगे।
ये ऑड नंबर है, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 4 लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे और ये आपको 9 रहेगा। अगर डेसिमल के केस में अगर आप पाते हैं, जैसे डेसिमल का अगर केस है 9 पॉइंट आपका 64 आपको 53 तो आपको 3 अंक तक राउंडिंग अप करना है। ये 0 होगा, ये सब नेग्लेक्टेड फिगर कहलाते हैं, जिनको ड्रॉप करते हैं दे आर कॉल्ड नेग्लेक्टेड फिगर, उनको हम नेग्लेक्टेड फिगर कहते हैं। ये 4 की जगह 4 रह जाएगा, ये 6 रह जाएगा, ये 9 रह जाएगा। डी में आपका 9.6353 है, तो 3 के जगह आप 0 लिखेंगे, 5 के जगह आप 0 लिखेंगे, 3 के जगह आप 4 लिखेंगे, एक ऐड करेंगे और है, और ये 6 होगा, ये 9। तो ये चीज आपका होता है। दूसरा रूल, चौथा क्या होता है? चौथा आपका रूल होता है कि अगर जिस अंक को हमको ड्रॉप करना है वो 5 है और 5 के बाद सिर्फ 0 है, तो आपका जो है, जो अभी रूल बताया गया था वही रूल लागू होता है। बाएं वाले अंक में 1 तब ऐड कीजिएगा जब वह विषम संख्या होगी, और सम संख्या होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। There is no change at all when the preceding digit is even। अगर वह सम संख्या है, बाएं वाला अंक अगर सम संख्या है, तो उसमें किसी तरह का आपका कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अभी जो रूल बताया गया वही रूल आपको इम्प्लीमेंट होता है, वही रूल लागू होता है। तीसरा देखिए, यदि छोड़ा जाने वाला अंक, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो एवं 5 के बाद सिर्फ 0 हो, सिर्फ 0 हो, तो बाएं वाला अंक अपरिवर्ती होता है, बाएं वाला अंक अपरिवर्ती होता है जब सम संख्या होती है। विषम संख्या होने पर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। विषम संख्या होने पर उसमें 1 माने 1 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। हमने बार बार कहा कि हम 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, 3 अंक से ज़्यादा हम नहीं ले रहे। आप 2 अंक भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, 4 अंक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 3 अंक लेकर चल रहा हूँ कि 3 अंक तक हमको राउंडिंग ऑफ करना है, आपको पढ़ना है।
उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिख दिया 645 है ना, 644,500, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये है ना 5 की जगह 0 रहेगा, ये आपका 4 रहेगा, ये आपको 4 रहेगा, ये आपको 6। उसी तरह से 6 पॉइंट आपका 45, 6.44, 6.4350, ये 0 है, ये 0 है, ये ड्रॉप कीजिएगा, जिसको ड्रॉप करते हैं उसको 0 ही ऑड है 4 लिखिएगा, ये आपका 4 है, ये 6, इसको आप लिखिएगा 6.4। तो पहले वाला रूल इसमें आपका इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। अब अंतिम रूल आपको क्या है, राउंडिंग ऑफ का अंतिम रूल है कि यदि ड्रॉप किया जाने वाला अंक 5 है और 5 है ना, 5 इज फॉलोड बाय 9 0 डिजिट। अगर ड्रॉप किया जाने वाला अंक हमारा 5 है और 5 के दाईं ओर कोई अशून्य अंक है, तो बाएं वाले अंक में हर हालत में हम 1 ऐड करते हैं, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या। बाएं वाले अंक में हम हर हालत में 1 ऐड करते हैं, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, हर हालत में उसमें 1 ऐड किया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है। तो ये फाइनल रूल हम लोग जो देते हैं वो देते हैं कि यदि ड्रॉप किया जाने वाला अंक 14 हो, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो एवं यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो एवं 5 के बाद कोई अशून्य अंक हो, कोई अशून्य अंक हो, तो 5 के बाद कोई अशून्य अंक हो तो बाएं वाले यदि ड्रॉप किया जाने वाला अंक, यदि छोड़ा जाने वाला अंक अगर आपका 5 से ज़्यादा है, छोड़ा जाने वाला अंक अगर 5 से ज़्यादा है, तो बाएं वाले अंक में है ना, बाएं वाले अंक में अगर 5 है ना, छोड़ा जाने वाला अंक अगर 5 से ज़्यादा है, तो बाएं वाले अंक में हर हालत में 1 ऐड किया जाता है, चाहे वह इवन संख्या हो या सम संख्या हो। छोड़ा जाने वाला अंक जो है आगे हम लोग देखते हैं 5वां, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो, तो बाएं वाले अंक में छोड़ा जाने वाला अंक यदि 5 से ज़्यादा हो, बाएं वाले अंक में एक यानी 1 जोड़ दिया जाता है, जैसे 4 5 6 6 7।
आपको 3 अंक तक राउंडिंग अप करना है, ये 0 होगा, इसको आप 0 लिखिएगा। ये 5 से ज़्यादा है, इसको 7 लिखिएगा। ये आपको 5 है, ये आपका। अगर मान लीजिए कि ये 4 5 7 6 7 है, इसको ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, इसको आप 8 लिखिएगा, इसको आप 5 लिखिएगा, इसको आप 4। तो इसको कहा जाता है आपको राउंडिंग ऑफ पूर्ण करना। अब हम लोग पढ़ते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग में सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर। तो जोड़ और घटाव में दशमलव के बाद जो हम डाटा लेते हैं, उस डाटा में हम देखते हैं कि किसमें डेसिमल के बाद सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम होती है, उसी के अनुसार हम रिजल्ट को लिखते हैं। तो जोड़ और घटाव में दशमलव के बाद सार्थक अंकों की संख्या मिनिमम ली जाती है। गुणा और भाग में टोटल सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम ली जाती है। जोड़ और घटाव हो, उसमें दशमलव के बाद सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम ली जाती है। गुणा और भाग में कुल सार्थक अंकों की संख्या आपको न्यूनतम ली जाती है। जोड़ और घटाव में आपको डेसिमल के बाद सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम ली जाती है। गुणा और भाग में टोटल डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद भी सार्थक अंकों की संख्या मिनिमम ली जाती है। अब न्यूनतम की जहाँ तक बात आती है, आप जो डाटा ले रहे हैं, उस डाटा में दशमलव के बाद किसमें संख्या मिनिमम है, न्यूनतम संख्या, उसी के अनुसार रिजल्ट होगा। गुणा और भाग में इसमें टोटल मिनिमम नंबर है, संख्या है, उसके अनुसार आपका रिजल्ट होगा। तो प्लस माइनस में डेसिमल के बाद सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम ली जाती है। गुणा और भाग में टोटल सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम ली जाती है। तो हम लोग पढ़ते हैं जोड़ घटाव गुणा और भाग में सार्थक अंकों की संख्या। जोड़ घटाव गुणा एवं भाग में, गुणा एवं भाग में सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या। जोड़ एवं घटाव में दशमलव के बाद सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम ली जाती है। जबकि गुणा एवं भाग में कुल सार्थक अंकों की संख्या, न्यूनतम ली जाती है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, न्यूनतम ले जाते।
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देखिए, उदाहरण स्लाइड कैलिपर्स, स्लाइड कैलिपर्स से लिया गया पठन, लिया गया पठन बराबर 3.45 सेंटीमीटर। एस्फेरोमीटर, एस्फेरोमीटर से लिया गया पठन, एस्फेरोमीटर से लिया गया पठन बराबर 2.345 सेंटीमीटर। इसमें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक है, इसमें 3 सार्थक अंक है। तो आपको जोड़ घटाव में सार्थक अंकों की संख्या जो लेनी है वह मिनिमम लेनी है, वह न्यूनतम लेनी है। जैसे आपको योग करना है, जोड़ करना है, जैसे 3.45 है सेंटीमीटर है, और प्लस करना है आपको 2 पॉइंट आपका 345 ये सेंटीमीटर है। ऐड कीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा, 9 होगा, 7 होगा, 5। अगर माइनस आपको करना है 3.450 माइनस 2.345, 345 10 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। इसको आप कितना लिखेंगे? 1 पॉइंट आपका 3 अंक तक आपका ये करना है, इवन है तो 1 पॉइंट इवन है, ये 0 है और 5 है। 5 के बाद कोई अशून्य अंक नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 1.11। डेसिमल के बाद आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर लेना है? मात्र 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। डेसिमल के बाद आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी लेना है, तो ये आपका इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये आपका इसके पहले है ना, इसके पहले आपका वहाँ इसके दाईं ओर कोई अशून्य अंक नहीं है और ये ऑड है, तो इसमें एक ऐड कर देना होगा, तो 5.80 सेंटीमीटर आपको लिखना होगा। 5 के दाईं ओर कोई आपका शून्य अंक नहीं है, यह 5 के है ना 5 है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, और इसके बाईं ओर एक विषम संख्या है, तो हर हालत में उसमें 1 आपको ऐड कर देना होगा, जोड़ देना होगा। यहाँ पर 0 है, 5 है, और 0 है ना, 0 में आप 1 ऐड कर दीजिएगा, तो ये 1.11 सेंटीमीटर के क्या होगा आपका इक्वल होगा, बराबर होगा। गुणा और भाग में हम क्या करते हैं कि टोटल सार्थक अंकों की संख्या हम मिनिमम लेते हैं, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद, माने टोटल सार्थक अंकों की संख्या हम मिनिमम लेते हैं, हम न्यूनतम लेते हैं। तो गुणा और भाग में कुल सार्थक अंकों की संख्या आपको न्यूनतम दी जाती है। मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हम मिनिमम लेते हैं, टोटल सार्थक अंकों की संख्या हम मिनिमम। गुणा स्लाइड कैलिपर से लिया गया पठन, स्लाइड कैलिपर से लिया गया पठन बराबर 3.45 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज से लिया गया पठन,
स्क्रू गेज से लिया गया पठन बराबर 2.345 सेंटीमीटर। ऊपर वाले में टोटल सार्थक अंकों की संख्या आपका जो है 3 है, नीचे वाले में टोटल सार्थक अंकों की संख्या आपको 4 है। आपके रिजल्ट में टोटल सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। रुक जा, छोड़ दो। 2.345 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3.45 सेंटीमीटर, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 50 25 हो गया, 5 चौका 20 2 22 हो गया, 5 तिहाई 15 2 17 हो गया, 5 दूनी 10 1 4 बजे 20 हो गया, 4 चौका 16 हो गया जो 18 होगा आपको, 4 तिहाई 12 1 13 हो गया, 4 दूना 8 1 9, 3 5 15 हो गया, 3 चौका 12 1 13 हो गया, 3 3 का 9 1 10 हो गया, 3 दूनी 6 आप ऐड कीजिएगा 5 2 7 5 12 8 20 हो गया, 3 3 6 3 9 हो गया, 9 1 10 7 1 8 डैश है ना, डैश है 8.09 वगैरह है। अब देखिए इसको ड्रॉप करना होगा, आप लिखिएगा 8.09 वर्ग सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि आपका टोटल सार्थक अंकों की संख्या आपको 3 लेनी है, ये सबको ड्रॉप करना होगा। ये 5 से कम है, बाएं वाले अंक में किसी तरह का आपका कोई परिवर्तन नहीं। तो ये होता है जोड़ घटाव गुणा भाग में सार्थक। अब हम लोग चलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। कोई भी आप रिजल्ट निकालिएगा एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके, वो 100% कभी करेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ एरर आपको निश्चित रूप से होगा। निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? तो लिया गया पठन प्रयोग करके जो आप पठन लीजिएगा, जिसको प्रेक्षित मान कहते हैं या प्रायोगिक मान कहते हैं, और मानक वैल्यू किसी भी राशि का स्टैंडर्ड वैल्यू है, वह सही माना जाता है, वह मोस्टली एक्यूरेट होता है। तो आपका लिया गया पठन माने लिया गया रीडिंग, लिया गया पठन, और आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी का नाम दिया गया है निरपेक्ष त्रुटि। उसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट। तो निरपेक्ष त्रुटि आप लिखेंगे प्रेक्षित मान घटाव मानक मान, या मानक मान घटाव प्रेक्षित मान। और उसके बाद सापेक्ष त्रुटि होता है, फ्रैक्शनल एरर होता है, सापेक्ष त्रुटि होता है। सापेक्ष त्रुटि हम कितना लिखते हैं? तो सापेक्ष त्रुटि के लिए आपका निरपेक्ष त्रुटि में मानक वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, उसको हम सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। और उसमें जब 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको परसेंटेज एरर कहा जाता है, उसको प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सापेक्ष त्रुटि सापेक्ष त्रुटि सॉरी, पहले देखिए निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि एवं प्रतिशत एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर
relative error, and percentage error. Percentage error. पहले आप देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि बराबर प्रायोगिक मान घटाओ मानक मान सापेक्ष त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय मानक मान डिवाइडेड बाय मानक मान। प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर बराबर सापेक्ष त्रुटि into 100 बराबर निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय मानक मान into 100। अब हम लोग मेन चीज देखते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट, हमारा परिणाम अगर जोड़ का है, रिजल्ट हमारा एडिशन का है, तो हमारे एरर का क्या होगा। रिजल्ट अगर माइनस का है तो हमारा एरर का क्या होगा। रिजल्ट अगर प्रोडक्ट का है तो हमारे एरर का क्या होगा। रिजल्ट अगर डिवीजन का है, भाग का है, तो हमारे एरर का। तो जोड़ और घटाव का अगर केस आपको है, जोड़ और घटाव का अगर आपका केस है, तो सबसे पहले हम निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं और तब उसको परसेंटेज में क्या करते हैं, तब उसको परसेंटेज में बदल देते हैं। गुणा और भाग जो होता है, गुणा और भाग में आपको क्या होता है। गुणा और भाग में सबसे पहले परसेंटेज एरर निकाला जाता है और परसेंटेज एरर निकाल करके तब उसको निरपेक्ष में क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है, निरपेक्ष में चेंज कर दिया जाता है। तो जोड़ और घटाव में सेम क्रिया होती है, गुणा और भाग में सेम क्रिया होती है। जोड़ और घटाव में सबसे पहले हम निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, तब उसको परसेंटेज में बदलते हैं। गुणा और भाग में सबसे पहले परसेंटेज एरर निकालते हैं, तब उसको निरपेक्ष त्रुटि में हम चेंज करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि में बदल देते हैं। तो हम लोग आते हैं पहले एडिशन। हम लोग करते हैं त्रुटि का संचरण। त्रुटि के संचरण का मतलब क्या है भाई। हमने आपको अभी बताया कि जितना आप मेजरमेंट कीजिएगा वह कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ एरर आपको निश्चित रूप से होता है। तो आपका राशि, जिस राशि का आप जोड़ लीजिएगा, घटाव कीजिएगा, गुणा की, तो जिस राशि का जैसे जोड़ कीजिएगा, घटाव कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तो उन राशियों में एरर होगा और उस एरर का प्रभाव जो होता है रिजल्ट पर होता है। माने उस एरर का प्रभाव रिजल्ट पर होता है, इसी का नाम दिया गया है प्रोपगेशन ऑफ एरर, त्रुटि का संचरण। तो हम लोग पढ़ते हैं त्रुटि का संचरण। त्रुटि का
संचरण, त्रुटि का संचरण, प्रोपेगेशन ऑफ फीलिंग, प्रोपेगेशन ऑफ फीलिंग, त्रुटि का संचरण, प्रोपेगेशन ऑफ। पहला हम लोग देखते हैं ना, पहला हम लोग देखते हैं जो एडिशन, योग एडिशन। मान लिया कि x इज इक्वल टू a प्लस बी। जैसे एक राशि आपका a है, दूसरी राशि b है, और उसका रिजल्ट जो है आपको x के बराबर है। निरपेक्ष त्रुटि को हम कैपिटल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, या d से रिप्रेजेंट करते हैं, या स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। a में निरपेक्ष त्रुटि लिखेंगे, b में हमारा रिजल्ट एडिशन का, और रिजल्ट एडिशन का है तो हमारे त्रुटि का क्या होगा, हमारे रिजल्ट में त्रुटि किस तरह से संचरित होगा, किस तरह से चला जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं एडिशन आपका x इज इक्वल टू a प्लस बी। मान लिया कि a में राशि a में निरपेक्ष त्रुटि, राशि a में निरपेक्ष त्रुटि, इसको लिखिएगा प्लस माइनस आपको डेल्टा ए, या इसी को लिखिएगा प्लस माइनस डेल्टा ए, या इसी को लिखिएगा प्लस माइनस डी। और बी में निरपेक्ष त्रुटि, राशि बी में निरपेक्ष त्रुटि, बी में निरपेक्ष त्रुटि, राशि बी में निरपेक्ष त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल्टा बी बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए बी बराबर प्लस माइनस डी। प्लस माइनस के हम लिखते हैं, इधर हमारा प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अगर मान लीजिए कि आपको निरपेक्ष त्रुटि लिखना है, और अगर प्रेक्षित मान माइनस मानक मान अभी हमने लिखा था, तो आपका जो प्रेक्षित मान है, प्रायोगिक मान अगर मानक मान से कम आ गया तो आपका इधर नेगेटिव होगा, और अगर प्रेक्षित मान मानक मान से ज़्यादा आ गया तो आपका इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इधर प्लस भी होता है और इधर आपको माइनस भी, इधर दोनों होता है, प्लस भी होता है और माइनस दोनों भी। इसलिए हर हालत में इधर के आगे प्लस माइनस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, आपका दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं कि राशि को इधर के साथ लिखते हैं। राशि हमने कितना लिखा था, x इज इक्वल टू a प्लस बी। राशि जो हमने लिखा था दैट इज इक्वल टू, राशि जो हमने लिखा था वह a प्लस बी लिखा था, a प्लस बी के इक्वल। अब हम लोग लिखते हैं x प्लस माइनस डेल्टा है। x में परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि, परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि कितना लिखिएगा, पर रिजल्ट में निरपेक्ष त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल एक्स बराबर प्लस माइनस डी एक्स। अब हम इधर के साथ क्वांटिटी को लिख डालते हैं। इधर में क्वांटिटी है ना, इधर के साथ हम राशि को लिखते हैं कि इधर के साथ आप राशि को लिखिएगा तो आपको क्या केस मिलेगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस आपका भी प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी। आपका ये लिखिएगा प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस आपका डेल्टा।
एक्स हमारा ए प्लस बी के बराबर है, ये कैंसिल प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मॉड लीजिएगा तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपका डेल्टा ए प्लस। हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर रिजल्ट आपका एडिशन है तो हर हालत में पहले आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना होगा और निरपेक्ष त्रुटि निकाल करके तब आपको उसको परसेंटेज में बदल देना होगा, परसेंटेज में आपको चेंज करना। अगर रिजल्ट आपका एडिशन का है तो सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि निकालिए और तब उसको परसेंटेज में बदलिए। अब आइए थोड़ा माइनस वाला आपका केस देते हैं और दोनों का उदाहरण में है ना हम लोग है ना एक साथ हैं। माइनस का अगर रिजल्ट है देन व्हाट विल हैपन, तब आपका क्या केस बनेगा, तब आपका क्या केस होगा। माइनस का अगर रिजल्ट है देन व्हाट विल हैपन, तब आपका क्या केस बनेगा। घटाओ देखिए, घटाओ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन घटाओ सब्ट्रैक्शन। मान लिया कि x इज इक्वल टू ए माइनस बी। एब्सोल्यूट इरर के साथ आप लिखिएगा x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू आपका a प्लस माइनस डेल ए और माइनस आपका b प्लस माइनस डेल बी। x प्लस माइनस आपको डेल एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी और प्लस माइनस डेल ए आपका प्लस माइनस डेल बी, माइनस डेल बी माइनस प्लस आपका डेल बी। x से a माइनस बी को कैंसिल कर दीजिएगा, आपको राशि हट गई, इधर मिला प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस आपको मॉड ले लीजिए आपका डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ए और प्लस। हमारे कहने का मीनिंग क्या होता है कि घटाव में वही क्रिया होती है जो आपको जोड़ में होती है। ऐसा नहीं समझिएगा कि हमारा रिजल्ट अगर माइनस, ऐसा नहीं समझिएगा कि अगर हमारा रिजल्ट माइनस का है तो हम इरर का भी माइनस लेंगे। इरर में इरर को कभी घटाया नहीं जाता है, इरर में से इरर को कभी घटाया नहीं जाता है। इरर में इरर को हमेशा ऐड किया जाता है, इरर में इरर को हमेशा जोड़ा जाता है। इरर में से इरर को कभी माइनस नहीं किया जाता। जैसे आपका जोड़ का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। तो जोड़ में वही क्रिया होगी जो माइनस में होगी। सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि निकालिए, तब उसको परसेंटेज में आप क्या कीजिए, तब उसको आप परसेंटेज में चेंज कीजिए, परसेंटेज में आपको है ना बदलिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, प्लस माइनस के बाद जो भी लिखा जाएगा वो आपको इरर रहेगा। देखिए उदाहरण देखिए, उदाहरण एक आयत की लंबाई तथा एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई निम्नलिखित है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई निम्नलिखित है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई निम्नलिखित एल बराबर 50 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट इरर का यूनिट होता है, सापेक्ष त्रुटि का यूनिट नहीं होता है, परसेंटेज इरर का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि दोनों ओर सेम यूनिट आता है, यूनिट समाप्त हो जाती है। चौड़ाई बराबर
20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। परिमाप में या परिमिति में परिमिति में निरपेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि निकले। निरपेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि निकले। ये जो लिखा गया है ये राशि है। देखिए राशि एल 50 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस डेल्टा एल आपका 0.3 सेंटीमीटर। अब कर लो। जैसे देखिए लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई जो दी गई है वो आपको 50 सेंटीमीटर है, प्लस डेल्टा एल कितना दिया गया है 0.3 सेंटीमीटर। प्लस माइनस के बाद जो भी रहेगा वो इधर रहेगा। ये निरपेक्ष त्रुटि है, परसेंटेज त्रुटि नहीं है। परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई 50 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो परिमिति हो गई 1 से 40 सेंटीमीटर हो गई। अब निरपेक्ष त्रुटि अगर परिमिति में निकालना है, परिमिति को हमने पी से सूचित कर दिया। अब डेल्टा पी निकालना है तो आपका जोड़ का रिजल्ट है, तो चूँकि राशि में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है इसलिए इधर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस माइनस 2। आपको मैंने बताया कि इधर प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, दोनों केस में होता है प्लस माइनस 2। आपका 0.3 और प्लस 0.2 बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस 2 इंटू 0.5 बराबर कितना हो गया, बराबर प्लस माइनस 1। प्रतिशत त्रुटि आपको निकालना है, तो प्रतिशत त्रुटि लेने के लिए आप सापेक्ष त्रुटि ले लीजिए। और सापेक्ष त्रुटि देखिए, प्रतिशत त्रुटि लेने के लिए निरपेक्ष त्रुटि आई हुई है, इसमें मानक वैल्यू से भाग दे दीजिएगा और तब परसेंटेज इधर मिल जाएगा। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालिएगा, बराबर डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू डेल्टा पी 1 से 40 आया है। डेल्टा पी कितना आया है, डेल्टा पी जो आया है 1 आया है, 1.0 आया है। पी 1 से 40 आया है इंटू 100 बराबर कट जाएगा, बराबर 5/7। तो प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो सबसे पहले हम निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं और निरपेक्ष त्रुटि निकाल करके तब उसको परसेंटेज में हम बदलते हैं। माइनस का हमारा जो केस होता है घटाव का, ठीक इसी तरह का केस होता है। जैसे आपको घटाव का मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कि घटाव का आपका एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण। माइनस का आपका एग्जाम्पल क्या होगा, माइनस का आपका उदाहरण। घटाव देखिए, घटाव एक वस्तु का प्रारंभिक तथा एक वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिमता निम्नलिखित है। थीटा 1 बराबर 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस और थीटा 2 बराबर आपका 60 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। थीटा 2 माइनस थीटा 1 में निरपेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि निकालें। निरपेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि निकालें।
ये आपका क्वेश्चन है। आपको दिया गया है θ1 बराबर, आंसर देखिए, θ1 बराबर 40 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा θ1 बराबर कितना दिया गया है 0.3 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस के बाद जो भी होगा निरपेक्ष त्रुटि होगी। θ2 बराबर 60 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा θ2 बराबर आपका 0.2 डिग्री। आपको ले लेना है θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1 बराबर 60 घटाओ 20 40 बराबर आपका कितना होगा, बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। आपका रिजल्ट माइनस का है, डेल्टा θ2 माइनस θ1 बराबर डेल्टा θ2 प्लस डेल्टा θ1, ही नहीं कि घटा दीजिएगा। डेल्टा θ2 कितना है 0.2 है, आई 0.3 है, बराबर कितना हो गया 0.53। ये 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए प्लस माइनस डेल्टा θ2 माइनस औसत है, प्लस माइनस बराबर आपका प्लस माइनस 0.5 डिग्री। अगर मान लीजिए कि आपको प्रतिशत त्रुटि लिखना है इसमें, तो निरपेक्ष त्रुटि में मानक वैल्यू से भाग दीजिएगा तो प्रतिशत त्रुटि मिलेगी, डेल्टा θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई θ2 माइनस θ1 इनटू इट इज अ परसेंटेज एरर। बराबर आपको प्लस माइनस लेना है, आप लिख सकते हैं प्लस माइनस दे सकते हैं, बराबर प्लस माइनस 0.5 डिवाइडेड इनटू 100 औसत होगा। कि परसेंटेज एरर हमको निकालना है, तो आपका जो है निरपेक्ष त्रुटि में मानक वैल्यू से भाग दे दिया और 100 से 20 बचे 100 हुआ, 50 25 2 पॉइंट। आज बस इतना ही, कल हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।